बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी, ये नोट कर लो। जो लोग अपने मानव जीवन का कल्याण चाहते हैं कि इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, उन लोगों को सबसे पहले गुरु मंत्र लेकर अपना कल्याण करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज की 5.5 वर्ष की आयु थी, 12 अक्षर मंत्र लिया और 12 अक्षर मंत्र लेकर भगवत प्राप्ति करने के लिए मधुबन जमुना जी के तट पे पहुंच गए ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज वहां पहुंचकर तप करने लगे और मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब बेचारे ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति खड़ी है, शंकर चक्र गदा पदम चतुर्भुजी रूप में खड़े। भगवान कह रहे वरदान मांगो। ध्रुव जी के होठ हिल रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, पर होठों से कुछ निकल नहीं रहा है, मानो सरस्वती मौन हो गई हो। तब भगवान ने अपना शंख लिया, ध्रुव के कपोल से लगा दिया। 6 वर्ष का बालक इतना निपुण हो गया, उनकी प्रज्ञा जागृत हो गई। और तब उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। आप भी हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करें। योऽन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवेत खल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधीन् प्रणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान अंतर्वैरवस्थितम्, हम समझ गए हैं आप ही सबके भीतर हैं, आप ही सबके बाहर हैं, आप ही सबकी इंद्रियों को संचालित कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। आंखें देख रही हैं, ये सच है? जवाब दो। कान सुन रहे हैं, ये सच है? जोर से बोलो। वाणी बोल रही है, ये सच है? मृत्यु हो जाने पर आंखें भी वही हैं, कान भी वही हैं, वाणी भी, जिह्वा भी, फिर क्यों नहीं बोल रही? फिर क्यों नहीं देख रहा? फिर क्यों नहीं सुन रहा? पूरा घर रो रहा, जग जा, एक बार कुछ कह दे। अब क्यों नहीं सुन रहा है? क्या हो गया? व्हाट हैपन? पूछो क्या हो गया? अब एक चीज हो गई, क्या? परमात्मा ने देखने, सुनने, बोलने की सामर्थ्य को ले लिया वापस। अब नहीं बोल पाएगा ये कभी। वो भीतर भी है, वो बाहर भी है। जिस आत्मा को हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है। जब ईश्वर अपने अंश को वापस बुला लेता है तो सब चला जाता है, सब वापस। ध्रुव जी कह रहे हैं आप ही हैं वो जो सबके भीतर बाहर बैठे हैं। आप चाहो तो गूंगा बोलने लगे, आप चाहो तो लंगड़ा दौड़ने लगे, आप चाहो तो लूला खूब वजन उठाने लगे, आप चाहो तो भिखारी राजा बन जाए, आप चाहो तो राजा भिखारी बन जाए। अच्छा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? एक बार एक राजा का ये प्रश्न उभरा कि भगवान कहां रहता है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए, ये बात जरूर सुननी चाहिए। हाँ ये सुनो, काम की बात है, युवा बच्चों के काम आ जाएगी। जो लोग कहते हैं हु हैज सीन गॉड, भगवान किसने देखा है? सुनो मैं बताता हूं। एक राजा के 3 प्रश्न। भगवान कहां रहता है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? और भगवान है तो करता क्या है? इन नास्तिक लोग जो कहते हैं ना हम नहीं मानते भगवान को, ये काल्पनिक बातें हैं।
काउदना मेरो बस चल, मेरे आगे आ जाए, मैं बताऊं बेटा भगवान कहते कहे तू आ तो जानेंगे मैं जौरे आ तो सही काउदना। तो राजा के भी ये प्रश्न थे। अब एक दिन एक कोई संत आए, संत ने कहा यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो, अब बोलो तो सही। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो करें क्या? राजा को धर्मात्मा बनाना चाहिए। बोले हाँ, कैसे बनेगा? प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो संत आए और संत ने कहा राजन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले हाँ दीजिए महाराज। बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है भगवान कहां रहता है? बोले महाराज एक बात बताओ, हम आपको सब आंसर देंगे पर एक काम करो हमारा। बोले क्या? बोले आप हमारा एक काम ये कर दो, एक दूध का गिलास मंगाओ, कटोरा मंगाओ, कटोरा, दूध का कटोरा मंगाया। अब देखो सुनोगे नहीं ध्यान से तो समझ में नहीं आएगी। बोले दूध का कटोरा मंगाओ। बोले मंगा दिया। बोले शक्कर मंगाओ, थोड़ी सी शक्कर, शक्कर मंगाई। महाराज ने वो शक्कर ऐसे घोल दी, दूध में शक्कर घोल दी, और अब कहा राजन इसमें जो शक्कर हो वो तुम ले लो। अरे अब कहां है शक्कर? शक्कर तो इसमें घुल गई। बोले इसमें शक्कर थी? बोले हाँ है। थी नहीं है। बोले शक्कर इसमें दिख रही है? बोले दिख तो नहीं रही पर है। बोले कैसे कह सकते हो है? या इस बात को ऐसे समझो, इस दूध में घी है, मक्खन है, ये दिख रहा है? जवाब दो। दूध में घी दिख रहा है, मक्खन दिख रहा है, तो आप ये कहोगे इसमें नहीं है? बोले जैसे इस दूध में शक्कर है पर दिख नहीं रही, जैसे इस दूध में घी है पर दिख नहीं रहा, वैसे ही इस संसार में परमात्मा कण कण में है पर हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। बोले मान ले आपकी बात, फिर दिखता क्यों नहीं है? अरे बोले दिखेगा। अब पहले दूध में थोड़ी खटाई डालो, फिर दधी जमाओ, और दधी जमाने के बाद फिर उसका मंथन करो, और मंथन के बाद फिर उसे मक्खन निकालो, और मक्खन निकालने के बाद चूल्हे पे चढ़ाओ, चूल्हे पे चढ़ाओ, घी पाओ। परमात्मा भी मिलेगा, है तो इसी संसार में, पर जब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का मंथन नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अरे मान लिया कि भगवान है, भगवान मिल भी जाएगा। एक आखिरी प्रश्न है, परमात्मा करता क्या है? बोले अभी बता देते हैं, पर राजन एक बात बताओ, तुम गुरुओं के चेला? बोले हम समझे नहीं। बोले प्रश्न से साबित होता है तुम शिष्य हो, पर तुम्हारा एटीट्यूड गुरु की तरह है। मैं समझा नहीं महाराज। बोले तुम जानना चाहते हो, जिज्ञासु हो, लेकिन स्वामी बन के ऊपर छत्र पे बैठे हुए। अरे श्रोता की तरह नीचे बैठो, हमें गुरु की तरह ऊंचा बैठा लो, सिंहासन पे हमें बैठा लो थोड़ी देर, तब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखो नियम है ना, कथा कहने वाला यहां बैठा है,
और सुनने वाला यही सनातन परंपरा है। और तुम बैठे हो वहां ऊपर छत्रसारी पे और हमसे कह रहे हो सुनाओ भगवान करता क्या है। अरे महाराज गलती हो गई, पहले कह देते तो मैं पहले करता। राजा पृथ्वी पे आसन डाल के बैठ गया और संत को जाके आसन पर सिंहासन पर बैठाल दिया जो राजा का था। बोले अब पूछो प्रश्न कि मेरा आखिरी प्रश्न यह है भगवान करता क्या है। तब राजा ने जवाब दिया भगवान यही करता है, न जाने कब साधु को राजा बना दे और राजा का भिखारी बना दे। 1 मिनट का काम नहीं, 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड का काम है और आपके बिहार पर तो ज्यादा लागू होता है कि नहीं। यहां तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं। हाँ खैर हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कथा करनी हमको। आप भी राजा हो, आप भी भिखारी हो। एक क्षण में आपको राजा बना सकता है, एक क्षण में भिखारी। यही भगवान कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पर ब्लाइंड फेथ करिए, ब्लाइंड फेथ। लोग कहते किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो, मैं कहता हूं भगवान पे ही ब्लाइंड फेथ करो। और जो मनुष्य भगवान पर ब्लाइंड फेथ करता है, भगवान पे, भूत प्रेतों पे नहीं, भूत प्रेतों पे नहीं, भगवान पे, तब देखना क्या चमत्कार होता है तुम्हारी लाइफ में। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन इत्यादि किया। क्योंकि आज मुझे वामन भगवान के ऊपर कुछ कहना है, इसलिए थोड़ा जल्दी भाग रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। प्रियव्रत जी के वंश में प्रियव्रतो भागवतात्मराम कथो मुनि ग्रहरमत यन मूलम करम बंध पराभव। ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के द्वारा जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए भरत। भरत जी के 3 जन्मों का वर्णन रहुगण इत्यादि को प्रसंग का सब बोध है, आदि आदि प्रसंग है। नरकों का वर्णन है, कौन से मनुष्य को कौन सा कर्म करने पर कौन से नरक में जाना पड़ता है, इसका वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, उन नरकों से कैसे बचा जाए ये उपाय भी बताया गया। समुद्र मंथन हुआ, प्रहलाद जी के चरित्र की कथा आती। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। जो अभी हमने कहा कि ब्लाइंड फेथ करना चाहिए भगवान पर, सुनिए ध्यान से। तुम्हें मंदिर में खड़े हुए भगवान विराजमान भगवान का दर्शन नहीं होता। खंबे में प्रहलाद ने भगवान का दर्शन कर लिया था, खंबे में। और जब प्रहलाद ने पुकारा तो भगवान खंबा चीर के प्रकट हो गए, खंबा चीर के, खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। और भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। ये स्थान जो है जहां बक्सर में हम बैठे हैं, ये बक्सर बहुत पुनीत पावन स्थान है। यहाँ वामन भगवान और राजा बलि की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। इसलिए हम जल्दी जल्दी खींच के यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम यहाँ की कथा यहाँ के ही माध्यम से पूरे विश्व को बता सकें। हम जहाँ पहले दिन गए थे वामन भगवान का दर्शन करने, अरे राम बजो, जोर से ताली बजाओ, तुम लोग तो ऐसे ही आलसी हो। बोले वामन भगवान की जय, बोलो वामन भगवान की जय। अब सुनो ध्यान से। भगवान ने वामन रूप धारण किस लिए किया? देवताओं का उद्धार करने के लिए, देवताओं के कष्ट को मुक्त करने के लिए। जिस समय राजा बलि ने देवासुर संग्राम में
सिर्फ 15 मिनट और हैं आपके पास शांति से। और आज वामन भगवान का दर्शन करना है हमको। अब देखते हैं बक्सर वाले कितना प्रेम करते हैं वामन भगवान से। हम ब्रजवासी हैं, ठाकुर जी से बड़ा प्यार करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं हम। अब ऐसे ही बक्सर वालों को वामन भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब देखेंगे कितना करते हो कि नहीं करते हो। हाँ,